दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं LCM और SCF का पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आज शुरुआत करते हैं LCM और SCF की दूसरी वीडियो की। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का LCM 495 तथा महत्तम समावर्तक 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शंस दिए हैं 55, 45, 35, 65। तो दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैस है गुना लेस है वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ नहीं लग रहा। तो क्या लग रहा है, कौन सा हमें ट्रिक लगानी है, कौन सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो लगाना है। हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हालांकि मैं LCM और SCF की पहली वीडियो में आपको को प्राइम फैक्टर सह अभाज्य संख्याओं के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बताता हूँ दोस्तों। को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? को प्राइम फैक्टर की यहाँ पर आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। को प्राइम फैक्टर होते हैं सहअभाज्य संख्या जिनका मैस एक हो, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे अगर मैं करूँगा 20 के तो 4 पंजे 20, 5 चौक 20, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात क्या बताना चाहूँगा मैं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, हमें संख्याओं का योग दिया हो, संख्याओं का गुणनफल दिया हो, संख्याओं का अंतर दिया हो या संख्याएं दी हो, याद रखना उन सभी में मैस कॉमन होता है, मैस उभयनिष्ठ होता है। मैस उभयनिष्ठ होता है, मैस उसमें समय होता है। एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने एक संख्या 10 और एक संख्या 15 ले ली दोस्तों। इनका मैस क्या है 5, इनका मैस क्या है, इनके बीच का गैप 5। 5 इस 10 में भी कॉमन है, 5 इस 15 में भी कॉमन है। इनका योग करूंगा दोस्तों 25, तो 5 इसमें भी उभयनिष्ठ है। अगर मैं इनका डिफरेंस लूँगा 5, तो 5 यहाँ भी कॉमन है। अगर दोस्तों मैं इनका गुणनफल लूँगा 150, तो दोस्तों मैस इसमें भी उभयनिष्ठ है। मीन्स अगर वो संख्या हमें प्राप्त करनी है, वो अलग अलग संख्या हमें प्राप्त करनी है, तो हम संख्याओं के मैस से संख्याओं के योग को, संख्याओं के LCM को, संख्याओं के अंतर को, संख्याओं के गुणनफल को भाग देते हैं हमेशा। जैसे इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखते हैं दोस्तों। 495 को मैं भाग देता हूँ इसके मैस है 5 से, तो 5 नम 45, 5 नम 45 कितना आया दोस्तों 99। 99 आया। 99 के को प्राइम फैक्टर करिएगा, जिसके बारे में मैं पूरी तरीके से वीडियो 1 में आपको बता चुका हूँ। 99 के को प्राइम फैक्टर होते हैं 11 नम 99 दोस्तों। 11 नम 99, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 केवल इनका इसमें कॉमन है, यानी कि 1 इनका SCF है। तो दो संख्याएं हमारे हिसाब से 11 और 9 आई। इसमें क्या कॉमन होना चाहिए, क्या उभयनिष्ठ है इसमें 5। तो दोस्तों गुना किया हमने 5 से, गुना किया हमने 5 से, तो 5 नम 45, 11 पंजे 55। तो हमसे पूछा गया था बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या क्या आती है दोस्तों 55। बड़ी संख्या क्या आती है 55। छोटी संख्या क्या आती है मित्र 45। इसने ऑलरेडी कहा था कि संख्याओं का योग 100 है, तो देखो संख्याओं का योग 100 है। अगर संख्याओं का अंतर पूछता तो हम किस पे टिक करते, हम दोस्तों 10 पे टिक करते। तो आई होप आपको पूरी तरीके से ये सवाल समझ में आया, ठीक है। जब हम को प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो हमें बड़े नंबर क्या नज़र आ रहा था 11। क्या नंबर नजर आ रहा था 11, यानी कि ऑप्शन में 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए थी। तो 11 से कटने वाली संख्या कौन सी थी 55। तो यहाँ से भी हम इतना काम बिना किए भी हम पहला बड़ा नंबर फाइंड कर सकते थे, बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते थे। यानी कि बड़ी संख्या वो होनी थी जो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो, 11 से पूरी तरीके से विभक्त हो। तो वो संख्या में एकमात्र कौन सी थी 55। नहीं तो विस्तार से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो छोटी सी ट्रिक है, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसको इस्तेमाल करके हम अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए मिलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 384 है, उनका मैस 48 है, तो संख्याओं का अंतर बताओ। फिर से वो फार्मूला नहीं लग रहा यहाँ पर, पहले संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मैस गुना लेस है। हमारे कॉन्सेप्ट पे जाना है दोस्तों। योग यानी कि 384 को आप मैस से भाग दें, मैस से भाग दें दोस्तों। अगर दो संख्या दी, मैं पहले एक एग्जाम्पल में आपको बता चुका हूँ, उनके योग में भी, उनके लेसे में भी, उनके गुना में भी और उनके अंतर में भी मैस होता है, मैस उभयनिष्ठ होता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हमेशा वो संख्या प्राप्त करने के लिए उनके योग को या लेसे को हम मैस से भाग करते हैं। देखते हैं दोस्तों, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 16 चौका 64, 8 कितना आया दोस्तों 8 आया। इनका योग इस तरीके से हमने दिया तो 8। अब 8 के मैं को प्राइम फैक्टर करूंगा जिनका जोड़ 8 होना चाहिए। तो दोस्तों 7 और 1 लिख लें, 7 और
1 लिख लें। ठीक है, में से तो इसमें होता है, में से इनमें कॉमन होता है, तो वापस में से कि इनसे गुना करें तो 48 की गुना करेंगे दोस्तों 48 ही आएगा, और 48 की गुना यानी कि में से की गुना वापस 7 से करेंगे तो 7 8 56, 5 और 7 चौक 28 और 5 33। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछा होता कि बड़ी संख्या बताओ तो हम 336 पे टिक कर रहे होते, छोटी संख्या पूछते तो हम 48 पे टिक कर रहे होते। योग इन्होंने ऑलरेडी दिया है और हमसे पूछा संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर दोस्तों हम घटाते हैं तो क्या बचता है, 16 में से 8 गए 8, एक ही में लास्ट में 8 आ रहा, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, 288। इस पे टिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हुआ। आई होप आपकी समझ में आया। बहुत अच्छे से फिर से बता देता हूँ एक बार। योग को उनके में से भाग किया, एक को प्राइम नंबर आया दोस्तों, एक संख्या आई, इसके को प्राइम फैक्टर ऐसे करेंगे कि जिनका योग 8 बैठना चाहिए। हाँ, लेकिन 3 और 5 8 भी है, लेकिन वहाँ से अगर मैं करता हूँ तो 96 आएगा अंतर, जो कि ऑप्शन में नहीं। तो कैसे हमने फैक्टर किए, 7 और 1 और 48 से वापस उनकी गुना की पिछले क्वेश्चन की तरह, और तब हमने संख्या दोनों प्राप्त कर ली और उनका अंतर कितना निकाल पाए हम, 288। वो हमारे ऑप्शन में भी था। तो आई होप आपकी समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का में से 13 व लेस है 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच वेरी करती हो, ठीक है, तो वो संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, वो संख्या निकालनी है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट कि संख्या अगर प्राप्त करनी है तो एलसीएम को एचसीएफ से भाग दे दोस्तों। एलसीएम है 455 और एचसीएफ है 13। ठीक है, भाग देते हैं। 13 तिया 39 और 6 बचा, 13 पंजे 65, यानी कि दोस्तों कितना आया, 35। अब इस बार संख्याओं का योग तो नहीं था ना, तो को प्राइम ऐसे नहीं करने, योग नहीं करना, इस बार गुणनफल होना चाहिए। जब लेसे को मैसे से भाग करते हैं दोस्तों, तो जो संख्या आती है उसके गुणनफल में को प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं। जैसे 35 के मैं को प्राइम फैक्टर करूंगा तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 करने हैं दोस्तों, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका में से 1 हो। तो ये इसके को प्राइम फैक्टर हैं। इसके बारे में वीडियो 1 में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो वापस फिर से 13 की गुना कर दीजिएगा दोस्तों। तो 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65। तो अगर इसने हमसे पूछा होता कि छोटी संख्या ज्ञात करो तो 65, बड़ी संख्या पूछी होती तो 91। इसने पूछा था कि 75 और 125 के बीच कौन सी संख्या आ रही, तो कौन सी संख्या आ रही भाई, 91। तो 91 इसका आंसर हो गया। तो था बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का में से 15 है, उनका लेस है 225 है। यदि एक संख्या 75 हो तो दूसरी संख्या बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन इजी है। इसको तो आप कर सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना लेस, ऐसे भी कर सकते हैं भाई, में से गुना लेस, ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या दी है दोस्तों इन्होंने, एक संख्या दी है 75, दूसरी संख्या हमने ज्ञात करनी है। संख्याओं का में से दिया है 15 और संख्याओं का लेस है दिया है भाई 225। 225 तो 75 से कितनी बार कटता है ये, 75 तिया 275। तो बताइए दूसरी संख्या कितनी आ गई, 15 तिया 45। तो किस पर टिक कर देंगे दोस्तों, 45 पर। या हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने क्या सिखाया अभी, उनके लेस है को यानी कि 225 को आप में से 15 से भाग दीजिए दोस्तों। कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 15 एकन 15, 15 पंजे 75। कितनी बार दोस्तों, 15 बार, यानी कि वर्ग भी है 15 का। अगर मैं को प्राइम फैक्टर करूंगा तो 3 और 5 होंगे, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है। तो हमें संख्या लानी है दोस्तों, संख्या लानी है तो वापस इनकी में से गुना करें। अगर में से मैं 15 से गुना करता हूं तो 15 पंजे 75, एक संख्या 75 और दूसरी संख्या 15 तिया 45। क्या इसी कॉन्सेप्ट पे हमने पिछले 2 या 3 सवाल नहीं किए? तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे सभी सवाल हो सकते हैं। नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड ऐसे जाके भी इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, जैसा भी आपका मन करेगा। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, इनको सभी कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये अगर ट्रिक आपको याद है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद है, तो आप संख्याओं का योग हो, उनका लेसे हो, उनका गुणनफल हो, यहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। उनका योग, उनके अंतर और बड़ी संख्या छोटी संख्या सब प्राप्त कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका में से 37 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इस पर गुणनफल दिया है, इस पर संख्याओं का योग या संख्याओं का लेसे नहीं दिया, इस बार चेंज हुआ है क्वेश्चन, संख्याओं का गुणनफल। तो क्या ट्रिक है दोस्तों इसके करने की, इसके गुणनफल 4107 को भाग दीजिएगा इसके में से 2 बार। अब में से 2 बार होने का मतलब दोस्तों, कोई भी संख्या होती है
मान लीजिएगा 4x, दूसरी संख्या 4y, तो दोनों बार में से उसमें कॉमन होता है। और गुणनफल के केस में याद रखिएगा, बस छोटी सी कॉन्सेप्ट को याद रखने की बात है, जब भी गुणनफल का मामला हो मैं से को 2 बार, मैं से को 2 बार उसके अपॉन में रखिएगा, मैं से को से 2 बार उसको भाग कीजिएगा दोस्तों। तो कितनी बार कटता है ये? 37 से 111 बार कटता है। फिर इस 37 से ये दोस्तों 3 बार कटता है। तो यानी कि एक क्या संख्या है? 3। इसके 3 के मुझे को प्राइम फैक्टर करने हैं दोस्तों, 3 के मुझे वापस को प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, यानी कि बड़ा नंबर 3 है और छोटी संख्या 1 है। बड़ी संख्या 3 है, छोटी संख्या 1 है दोस्तों। बड़ी संख्या, ठीक है, देखना है 3 से इनमें से कौन सी कटती है। 3 में से कौन सी कटती है दोस्तों? ये कटती है। पहली बात तो यही यहाँ पर हमारा आंसर नज़र आ रहा है हमें। फिर भी अगर मैं 37 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोस्तों 37 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि इसका मैसे 37 है, तो संख्या आई 111। वापस 37 से गुना करता हूँ दोस्तों, तो संख्या आई 37 एकन 37। यानी कि हम समझ गए कि छोटी संख्या 37 है, बड़ी संख्या 111 है। अगर संख्याओं का योग पूछा होता तो हमने इनको जोड़ दिया होता, संख्याओं का अंतर पूछा होता तो हमने यहाँ पर घटा दिया होता दोस्तों, संख्याओं का गुणनफल हमने दिया था तो हमने इस सवाल में मैं से 2 बार भाग किया दोस्तों। याद रखना, गुणनफल के केस में 2 बार रखना है, योग के केस में 1 बार रखना है, को प्राइम के योग करने हैं। तो अलग अलग टाइप के सवाल हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ये सवाल आए तो आपकी समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका मैस है और लैस है क्रम से 3 और 105 है, तो उनकी व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में काफ़ी आते हैं। 2 संख्याओं का योग दिया है दोस्तों, फिर से हम वही करेंगे, हम इनके लैस है 105 को मैस है यानी कि 3 से भाग देंगे दोस्तों। इसके लैस है 105 को, इसके एलसीएम 105 को, इसके एचसीएफ 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 35। 35 से 105 होते हैं। अब एक संख्या आई हमारी 35। अब इसके हम को प्राइम फैक्टर करेंगे। को प्राइम फैक्टर होने चाहिए दोस्तों। तो को प्राइम फैक्टर क्या है? 7 और 5। 7 और 5 यानी कि एक 7 है और एक 5 है। लेकिन अभी इसमें 3 तो नहीं आया ना, क्योंकि एचसीएफ 3 है, वो 3 से गुना जरूर होगा, क्योंकि इसमें 3 समाया है, वो सबके साथ होता है। तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो दोस्तों अगर हमसे संख्या पूछी होती तो हमारे पास 21 और 15 थी। इनका जोड़ पूछा होता तो ऑलरेडी 36 है। इनका अंतर पूछा होता दोस्तों तो हम 6 पर टिक करते। लेकिन ये सब ना पूछकर उसने पूछा है कि भाई इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1/21 और 1/15। ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम इनका क्या आया? 105, 105। ये 21 पंजे 105 होता दोस्तों और 15 सत्ते 105 होता। तो कितना आया? 12/105। अभी और हल हो रहा है, अभी और हल हो रहा दोस्तों। किसके पहाड़े से कट के? ये 3 के पहाड़े से। तो 3 चौक 12 और 35 से 105। तो किस पर टिक कर देंगे हम? 4/35 पर। यही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से एक और सवाल को, बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम कर पाए। हमने लैस है को मैसे से भाग दिया तो 35 आया। 35 का, क्योंकि लैस है को मैसे से करते हैं तो ऐसे फैक्टर करते हैं, इनको योग नहीं, योग 35 नहीं लाना होता, इस बार गुना 35 लानी होती है। तो 7 पंजे 35 दोस्तों, एक फैक्टर 7 है, एक 5 है। वापस मैसे से गुना करने से ओरिजिनल संख्या हमारे पास मिलती हैं। अब इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा था तो ये क्या अंतर पूछता, तो मैंने आपको बताया कि 6 आता। छोटी संख्या 15 है, बड़ी संख्या 21 है। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लैस है, उनके मैस है का 4 गुना है। अलग तरीके का क्वेश्चन है, एक अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। कैसे करना है वो देखते हैं। यदि उनका लैस है, उनके मैस है का योग 125 हो और उनमें से एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या बताना है। यानी कि तरीका क्या है इसके करने का देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है LCM बराबर HCF गुना अदर फैक्टर। अदर फैक्टर, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। LCM बराबर HCF गुना अदर फैक्टर। अब अदर फैक्टर क्या होते हैं वो देखना है हमें, अदर फैक्टर क्या होते हैं वो भी देखना है। 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलो दोस्तों, अब इसने कहा कि LCM उसके HCF का 4 गुना है, यानी कि ये LCM इस HCF का 4 गुना है, ये है 4 गुना। तो दोस्तों पलड़ा बराबर करने के लिए मुझे 4 गुना इधर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अदर फैक्टर का काम कर रहे हैं। ये 4 क्या है? अदर फैक्टर। और 4 अदर फैक्टर है तो किस तरीके से किया? 4 के को प्राइम क्या होंगे? 4 एकन 4, 4 एकन 4। देखना दोस्तों, अब इसने कहा एक संख्या 100 है। एक संख्या 100 कैसे आएगी भाई? मैं 25 से गुना कर दूं तो 25 चौका 100, और दूसरी संख्या लानी है तो वापस 25 से गुना करो तो 25। तो हमसे दूसरी संख्या पूछी थी तो किस पे टिक कर दिया हमने? 25 पे टिक कर दिया। अगर वापस इस पे को 25 से मैं करता
ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लीजिएगा मैं इसको 100 बनाता तो ये 100 फिर ये 400 हो जाती, ऐसी तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो हम कहाँ से गए, हमने 4 को 25 से गुना किया 100, तो 4 से 25 से यहाँ 1 को भी गुना किया तो 25, इस तरीके से हमारी दूसरी संख्या 25 आ गई। ठीक है, आप समझ पाए? नहीं तो आप 1 सेकंड में ऑप्शन से भी कर रहे थे, संख्याओं का योग 125 है, उनमें एक संख्या 100 है तो ऑब्वियसली दूसरी संख्या 25 है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। इस कॉन्सेप्ट पर और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का मैस है व लेस है का योग 680 है, यदि लेस है मैस है का 84 गुना हो। लास्ट क्वेश्चन की तरह, यदि लेस है मैस है का 84 गुना हो और एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो लेस है गुना मैस है बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वाला मामला तो यहाँ पर है नहीं है। इस पर हमारी विशेष ट्रिक यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। देखिए क्या है, तो वही कि LCM बराबर HCF गुना अदर फैक्टर, गुना अदर फैक्टर में एक कॉन्सेप्ट एक लाइन तुम्हें लिखा चुका हूँ, एक फॉर्मूले के तौर पर मैं तुम्हें याद कराना चाहता हूँ कि LCM बराबर HCF गुना अदर फैक्टर, गुना अदर फैक्टर। तो दोस्तों अदर फैक्टर की जगह अब क्या आता है देखना है इस बात को, हमने यहाँ से इसको रफ किया। तो इसने कहा LCM HCF का 84 गुना, ये है 84 गुना, तो बराबर करने के लिए, पलड़ा बराबर करने के लिए, ये ऑलरेडी 84 गुना है, हम उल्टी साइड 84 गुना करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, और नहीं है तो आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब 84 क्या अदर फैक्टर का काम करेगा दोस्तों, अदर फैक्टर करने हैं, ठीक है ना 84। अब 84 के मुझे को प्राइम फैक्टर करने हैं, सह अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 84 के कैसे करते हैं दोस्तों, 12 सत्ते 84, 14 छंग 84 भी होता है, लेकिन 14 और 6 में 2 कॉमन है तो वो को प्राइम नहीं बचे, तो 12 सत्ते 84। तो हमने क्या लिख लिया, 12 और 7। अब दोस्तों इसने कहा कि एक संख्या 56 है, अब यहाँ से तो 56 बनेगी नहीं, तो वापस अगर मुझे 56 बनानी है तो किससे गुना करना पड़ रहा है, 7 अट्ठे 56, यानी कि अगर मुझे पहली संख्या 56 लानी है तो मुझे 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें 8 एक लिंक के रूप में मिल गया, तो मुझे 8 से अब इससे भी गुना करनी होगी, तो 12 अट्ठे 96। इट मीन्स वो दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 96 है। वो दूसरी संख्या क्या है, 96 है। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आ जाएगा दोस्तों। चलिए, दो संख्याओं का लेस है उनके मैस है का 12 गुना है, मैस है व लेस है का योग 403 है, यदि उनमें से एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या दोस्तों हमें बतानी है। चलिए देखते हैं, वापस वही कि LCM बराबर HCF, तो दोस्तों गुना होता है अदर फैक्टर। इसने कहा है कि जो LCM है वो HCF का 12 गुना है, ये है 12 गुना, तो मुझे बराबर करने के लिए 12 इधर गुना करना पड़ा, यानी कि अदर फैक्टर की जगह कौन आ गया दोस्तों, 12। अब मुझे 12 के को प्राइम फैक्टर करने हैं। 12 के को प्राइम फैक्टर तो मैं आपको बता चुका हूँ, 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये को प्राइम हो गए। अब इसने कहा एक संख्या 93 है, एक संख्या 93 है, ठीक है ना, एक संख्या इसमें क्या है, 93 दी है दोस्तों। तो 93 संख्या किस तरीके से बन सकती, कि 93 कैसे बनेगी, अगर मैं इसको 31 से गुना कर दूं तभी तो ये दोस्तों 93 बनेगी। तो इसने कहा था, यहाँ तो दिया है इसने कि एक संख्या 93 है, तो मैं 3 को 31 से गुना करूँ तो दोस्तों 93 आ जाएगी, यानी कि लिंक के रूप में मुझे एक लिंक मिला जो 31 है और 3 से गुना करने के बाद 93 दे रहा है। तो यानी कि मुझे 31 की गुना भी यहाँ भी करनी है, तो दोस्तों कितना आया, 124। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 124। तो है ना आसान और बिल्कुल कम समय में होने वाला, 2 से 4-5 सेकंड में आप इसको आराम से कर सकते हैं। मुझे समझाने में इतना वक्त लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत शॉर्ट होता है, बहुत आसान भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पर एक टाइप के 3 सवाल दोस्तों हम कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। दो संख्याओं का मैस है 23 है और उनके लेस है कि दो अन्य गुणनखंड 13 व 14 हैं, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखना दोस्तों, इसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया है। जो दो अदर फैक्टर जो को प्राइम फैक्टर हुआ करते थे वो 13 और 14 दोस्तों इन्होंने डायरेक्टली दिए हुए हैं इस बार, यानी कि इन्होंने LCM को HCF से डिवाइड करने के बाद जब दो को प्राइम फैक्टर आए तो वो 13 और 14 इसने दिए हैं। तो कहा हमसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो भाई बड़ी संख्या ज्ञात करने का क्या तरीका है कि वापस इसके मैस है से 14 को गुना कर दो तो बड़ी संख्या, और मैस है 23 से
13 को गुना करेंगे तो छोटी संख्या, तो 14 को मुझे 23 से गुना करना है, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 4 तिया 12। अगर मैं 23 की 14 से गुना करूंगा तो हो सकता है मुझे 10 सेकंड लगे, लेकिन मुझे क्या आइडिया मिल रहा है कि 4 तिया 12 यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में 2 है ये, यानी कि 14 की गुना 23 से करूंगा तो मैं 100% 322 आएगा। तो इस तरीके से आप देख पाए दोस्तों, बड़ी संख्या क्या है 322, छोटी संख्या ज्ञात करनी होती तो हम निकालते। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का लैस है तथा में से का गुणनफल 24 है, संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को हमें बाई ऑप्शन करना चाहिए। देखते हैं अंतर तो सभी में 2 आ रहा दोस्तों। चलिए पहला विकल्प ही उठाकर देख लें, 8 और 6। 8 और 6 का में से कितना बैठेगा दोस्तों, 2। में से कितना बैठेगा, 2। अगर लैसे की बात करूं मैं 8 और 6 का, तो 8 और 6 का लैसे दोस्तों कितना बैठेगा, 24। 8 और 6 का लैसे 24। ठीक है, तो दोस्तों अगर इन्हें कहा हमसे कि लैसे और में से का गुणनफल 24 है, लैसे और में से का गुणनफल 24 है, ठीक है, तो हम देखने हैं हमें, लेकिन यहाँ से 24 और गुणनफल कितना बैठ जाएगा, 48, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। चलिए लास्ट के ऑप्शन को चेक करते हैं। जब लास्ट के ऑप्शन को दोस्तों हम चेक करेंगे 6 और 4 को, तो 6 और 4 का में से कितना, इनका अंतर ही में से होता है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो 2। अब लैसे की बात करते हैं दोस्तों 6 और 4 का, और जब 6 और 4 का लैसे की बात करता हूँ तो कितना आता है वो, 12। कितना आता है, 12। और लैसे और में से, ये में से मैंने इधर निकाला, इधर लैसे है, लैसे और में से की गुणनफल कितना आया, 24। बात सेटिस्फाई हो गई। इन यानी कि संख्या 6 और 4 हैं, इनके बीच 2 का अंतर है, ये बात भी सेटिस्फाई हो गई। इनका में से 2 और लैसे 12 का गुणनफल भी 24 आता है, सेटिस्फाई हो गई। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा था हमने, सेटिस्फाई नहीं हुए थे, यहाँ से ऐसी गुंजाइश कहीं नहीं बन रही, तो फिर कौन सा ऑप्शन चेक किया, 6 और 4। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन करना भी आप सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याएं 28 व 42 हैं, इनके में से व लैसे का अनुपात, यानी कि मुझे 28 और 42 का सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, में से। तो 28 में से 42 को घटाएं दोस्तों, कितना बचता है, 14। कितना बचता है, 14। तो यानी कि 14 से ये भी कटता है और 14 से 42 भी कटती है, 14 से 28 भी कटता है और 14 से 42 भी। तो में से तो डायरेक्ट इनका अंतर 14 हो गया। ये तो मैं पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से में से लैसे लेना मैंने बताया है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे 28 और 42 के लैसे भी लेना है। तो लैसे अगर लेता हूँ तो क्या लिखूँगा दोस्तों मैं इसका, 7 दूनी 14 तिया 42। तो इसको को प्राइम फैक्टर मैंने कर लिए, 7 दूनी 14 तिया 42। अब 28 लाना है दोस्तों, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो मुझे पहले से फैक्टर मौजूद हैं, 1 2 और ले आऊँ मैं, तो दोस्तों कितना हो गया, 7 दूनी 14 दूनी 28। यानी कि लैसे कितना है दोस्तों इसका, ठीक है, 84। कितना है दोस्तों, 84 यहाँ पर बैठा। तो इसने कहा था भाई LCM और SCF का आप हमें रेशो निकाल के दिखाएं। तो SCF तो दोस्तों 14 आया है और LCM 84 आया है, तो कितना हो गया, 14 × 14, 14 × 84। तो कितना आया दोस्तों, 6:1। था ना अच्छा सवाल, और बहुत आसानी से हमने इसको कर भी लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 29 से बड़ी दो संख्याओं का में से 29 है, लैस है 41, 4147 है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट देखना है दोस्तों। ठीक है, में से 29 है, लैस है ये, तो वापस हम लैस है 41 47 को में से ऐसे भाग करते हैं दोस्तों, में से ऐसे भाग करते हैं। तो भाग करते हैं तो दोस्तों इसको भाग करेंगे आप पाएंगे 143। 143 के दोस्तों आपको को प्राइम फैक्टर करने हैं, को प्राइम फैक्टर करने हैं। को प्राइम फैक्टर क्या होंगे इसके, 13 × 11, 13 × 11। आप देख लीजिएगा, 13 की 11 से गुना करते हैं तो 143 आता है। यानी कि मेरे लिए एक संख्या 13 है और एक 11 है। अगर एग्जैक्ट संख्या लानी है तो वापस इनको 29 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, वापस इनको 29 से गुना करें, तो कितना आएगा दोस्तों ये, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 11 × 99 का 9 हासिल 9, और 11 दूनी 22 और 9 31। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखेंगे कितना आता है भाई, है ना, 13 × 117 का 7 हासिल लगते हैं 11, और 13 दूनी 26 और 11 दोस्तों बन जाते हैं 37। अब जोड़ते हैं इनको, तो जोड़ देखना, योग बताना है, तो 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगता है 1, और 7 और 1 8 और 1 9,
और 3 और 3 6। तो कौन सा है दोस्तों? 696। तो यहाँ पर हमने 696 पे टिक कर दिया। और इस तरीके से एक बार फिर से बताता हूँ, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैस है 29 है, लेस है 4147 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। मैं इस पूरी वीडियो में आपको क्या बताया है कि मैसे से भाग करना है, चाहे उनका योग हो, चाहे उनका गुणनफल हो, चाहे उनका लैसे हो। तो मैंने जब लैसे को भाग दिया तो 143 आया। 143 के को प्राइम फैक्टर किए दोस्त, तो वो 13 और 11 हैं। वापस वही संख्या लानी है तो उनके मैसे से गुना कीजिएगा। 29 से 11 को गुना करते हैं तो 319, ठीक है। 13 से 29 को गुना करते हैं तो 377। अगर इनका अंतर हमसे पूछते तो मैं 377 में से 319 को दोस्त घटा लेता। इसने योग पूछा है तो मैंने इनको योग कर दिया। अगर ये बड़ी संख्या पूछता तो मैं 377 पे टिक करते, ऑप्शन में होता फिर कहीं ना कहीं। अगर छोटी संख्या पूछते तो हम 319 पे दोस्त टिक करते। तो आई होप ये सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आया दोस्त। इस टाइप के जितने भी सवाल थे वो मैंने एचसीएफ और एलसीएम की दूसरी वीडियो में आज कंप्लीट किए। इसकी और वीडियो में मैंने इसकी दूसरी वीडियोस भी बनाई जिसमें मैंने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उनको सबको पढ़ूंगा। और आई होप आपको समझ में आए। आपका दिन शुभ हो। बाय।